नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केविन गढ़ा और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे टॉप दिवाली पिक्स के बारे में, जो मैं खुद बाय करने वाला हूँ। और दिवाली वैसे ही नज़दीक आ रही है, परसों मुहूर्त ट्रेडिंग भी है 12 तारीख को। मतलब हम ऐसे ही स्टॉक्स लेकर आए हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम बाय कर सकेंगे। और इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अप्रॉक्स 100% सबका पकड़ के चलेगा। कुछ कुछ ऐसे भी है जो इंटू 3 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स रिटर्न भी दे सकते हैं। मैंने इसमें ये लिस्ट में क्या इंक्लूड किया है, मैंने टॉप 3 मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स रखे हैं, और 3 मैंने पेनी स्टॉक्स भी रखे हैं इसमें, क्योंकि दोनों में काबिलियत है, ये सभी स्टॉक्स में काबिलियत है कि वो हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देके जा सके। और साथ में हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी की थोड़ी एनालिसिस भी कर लेंगे, कैसा हो सकता है आगे का मूवमेंट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टिप जो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत काम आने वाली है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर भी हूँ, तो कुछ मैंने एनालिसिस वो एंगल से भी की है, तो वो हिसाब से मैंने एक इन्वेस्टमेंट पार्ट मैंने ढूंढ के रखा है जो 2024 के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो सभी की बात हम एक एक करके वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो ये निफ्टी का मैंने जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना कर रखा है, उसने राउंडिंग टॉप्स बना के रखे। जो एक हायर हाइज बना रहा था वो इतने टाइम से, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था मूवमेंट, जो हायर हाइज बना रहा था यहाँ से, वहां पर ये पार्ट पर आकर उसने हायर हाई नहीं बना पाया, ये लोअर हाई बनाया, जो कि टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा ये क्या बोलते हैं, बुलिश पैटर्न खत्म हो गया ऐसा बोल सकते हैं इसे। और जो करंट रिसेंट मूवमेंट की हम ट्रेंड देखेंगे तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर जा रहा था, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया, नीचे आ गया और अभी वापस रिटेस्ट यहाँ पर कर रहा है। वैसे परसों मुहूर्त ट्रेडिंग है, जनरली मार्केट्स मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऊपर ही रहते हैं, 100-200 पॉइंट ऊपर रहते हैं, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो ऐसा दिख रहा है वो हिसाब से मुझे लग रहा है अगर मुहूर्त दिन के दिन मार्केट ऊपर भी रहा, फिर भी देर आर हायर चांसेस कि उसके बाद थोड़े दिन कुछ मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन हमें दे सकता है। मे बी आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट, ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 18,800 के आसपास, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 19,400 से 18,800 भी एक अच्छा खासा 600 पॉइंट का रैली हो सकता है। ये निफ्टी की एनालिसिस थोड़ी ऐसी थी मेरी। बैंक निफ्टी की तरफ भी जाएंगे अगर हम, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ ये पैटर्न्स जैसा बना रहा है। ये बैंक निफ्टी यहाँ पर भी एक हायर हाई बनाने से रह गया, और अभी जो एरिया पर आकर खड़ा है वो एक इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि जो कि थोड़ा रेजिस्टेंस जोन जैसा हमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेरे टॉप स्टॉक्स के बारे में। पहले हम शुरुआत करेंगे मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक से। सबसे पहला स्टॉक हमारा है अरविंद फैशंस। ये इस स्टॉक ने जो लास्ट कुछ तीन चार से भी ज्यादा साल से एक थोड़ा एक रेंज के नीचे ही रहा है। जो मैंने ये ब्लू कलर में मार्क किया है वो एक रेंज के नीचे ही रहा है बहुत टाइम से। और अभी जो पैटर्न उसने बनाया है, कप एंड हैंडल पैटर्न, इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। मतलब ये जो एक बड़ा सा एक कप बनाया और फिर हैंडल बना लिया, और अभी जो एरिया पर अभी आकर रुका है 380 390 के आसपास, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसको क्रॉस करके ऊपर वैसे सस्टेन तो हो ही रहा है, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर बना के बैठा है, अच्छा खासा बेस बनाया है इसने, और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट ऑलमोस्ट डबल है। ये लिस्ट हुआ था 2019 में, लेकिन उसके बाद जो 2019 के बाद से ये बहुत गिर गया था। अभी जो एरिया पर आकर रुका है, ऐसा लग रहा है कि 500-600 इज अ इजी टारगेट फॉर दिस स्टॉक। 700-800 हम लोग होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये स्टॉक मेरे वन ऑफ द टॉप पिक्स में दिवाली के लिए रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में ट्रैक कर रहा था बहुत टाइम से, मैंने इसमें बहुत पहले से भी कुछ ट्रेड्स लिए हुए ऑलरेडी। तो सिटी यूनियन बैंक का हम देखेंगे ना, तो ये जो एरियाज है सिटी यूनियन बैंक में, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हुए, ये सब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज है जो बेस यहाँ पर डेवलप होता है। मतलब जब भी ये एरिया पर सिटी यूनियन बैंक आता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है और फिर एक अच्छी खासी रैली देखने मिलती है। ये रिसेंटली भी ऐसा ही कुछ ऐसे ही जगह पर अगर रुका है, ये
यहाँ पर जो डारवास बॉक्स बना के रखा है, मतलब ये रेक्टेंगल जो हमने बनाया है इसको डारवास बॉक्स बोलते हैं, जो कि ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और इसके ब्रेकआउट में, मतलब बॉक्स के ब्रेकआउट पे हमें एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है। फिलहाल 142 143 के आसपास ये चल रहा है और ब्रेकआउट हमारा 145 147 के आसपास है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड टारगेट है हमारा 170 180 इज इजी टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ऑल्सो ये जो ये रेंज में बहुत टाइम से घूम रहा है, तो इसमें ये टाइम मुझे ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये जो एरिया है 200 का एरिया है, अगर उसने क्लियर कर दिया तो 250 270 तक भी जा सकता है। तो ये सेकेंड स्टॉक है मेरे टॉप दिवाली पिक्स में। फिलहाल जो एरिया पर ये रुका है, हम मुहूर्त के दिन इसको इजीली बाय कर सकते हैं क्योंकि नियर टू ब्रेकआउट स्टॉक है। कुछ लोगों को अगर सेफली इसमें ट्राई करना है तो ब्रेकआउट के बाद ही बाय करें, मतलब 145 के बाद ही बाय करें। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके हिसाब से थोड़ा रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 120 के नीचे अगर रखेंगे तो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट तो मैंने जैसे बता दिया 170 180 इजी टारगेट। तो ये हमारा सेकेंड स्टॉक है। अभी जो थर्ड स्टॉक में लेके आ रहा हूँ उसका 2024 से अच्छा खासा रिलेशन है, मतलब जो मैंने न्यूमरोलॉजिकली जो मैंने एनालिसिस की है उससे अच्छा खासा रिलेशनशिप है। तो थर्ड स्टॉक है हमारा गोल्ड डायमंड इंटरनेशनल। ये स्टॉक मेरा सिलेक्ट करने का मैं रीज़न आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये स्टॉक का जो पैटर्न मैंने इसमें ड्रॉ करके रखा है, जो ये रेंज है 120 के आसपास वाला रेंज है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पर प्राइस आकर बार बार ऊपर ही चले जा रहे हैं। अभी भी 120 से 140 चले गया था कुछ ही दिन में। तो ये एक अच्छा सपोर्ट पे आकर बाउंस बैक दे रहा है, मतलब ये अच्छी निशानी है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऑल्सो ये जो ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है उसके ब्रेकआउट पे ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। एक मन इंफ्रा करके एक स्टॉक है जिसमें सेम ऐसे काइंड ऑफ पैटर्न बना था और वो अभी ऑलमोस्ट 70-80% उसके बाद ऊपर चले गया। इसमें भी सेम ऐसा काइंड का पैटर्न बन रहा है। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट रेंज है 148 150 के आसपास ब्रेकआउट रेंज है, यहाँ पर से हमें बाय करने का मौका मिलेगा। 148 या फिर अभी डिप्स पे भी बाय करने का मौका मिलेगा। इसको आराम से उठा लो क्योंकि ये इसका ये जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत बुलिश पैटर्न बन रहा है। हमारा टारगेट्स रहेंगे 180 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 200 और 200 के ऊपर जो भी है वो कंटिन्यू हम लोग उसको लेते चलेंगे। जिन लोग को मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रखना है वो 180 या 200 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। बाय द वे मैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला हूँ क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट इसमें 400 500 है। ये फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी, मतलब परफॉर्म अच्छा कर रही है और टेक्निकली भी चार्ट्स पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और जो मेरा न्यूमरोलॉजिकल रीजन भी है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो ये स्टॉक है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है इस साल बाय करने के लिए। अभी भी अगर किसी को बाय करना है तो करंट रेट पे या फिर डिप्स पे 120 130 के आसपास भी अगर मिलेगा तो उसको बाय करके रख सकते हैं। ये इसमें इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ गुड रिटर्न गिविंग स्टॉक। तो ये हमारे टॉप 3 मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स थे। अभी मैं 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें से एक ऑल्दो पेनी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन प्राइस की वजह से इसको पेनी में बता रहा हूँ। इसके चार्ट्स में ज़्यादा कुछ पेनी स्टॉक्स के चार्ट में ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ रहता नहीं, मतलब कुछ टेक्निकली देखने जैसा रहता नहीं है। फिर भी मैं आपको सिर्फ नाम बताने के लिए इनका चार्ट खोलता हूँ। फर्स्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। इस स्टॉक को गवर्नमेंट बहुत बैक कर रही है और इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को अगर हम देखेंगे तो जो करंट अभी रेंज चल रहा है यहाँ पर ये बेस काइंड ऑफ बना सकता है, मतलब बना रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न जो इसको बोलते हैं वैसा काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। वैसे मैं इस स्टॉक को सिर्फ यही रीजन से ले रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। दूसरे जो टेलीकॉम सेक्टर है उनकी मोनोपोली ओलिगोपोली ना हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी इनको थोड़ा वो एंगल से बाय करने की सोच रहा हूँ। ऑल्दो मेरे इसमें टारगेट 20-25 तक ही है, उसके बाद जो भी है वो मतलब अपने अपने होल्डिंग बेसिस पे है, लेकिन मैं इसको लेने वाला हूँ मुहूर्त में। फिर सेकंड स्टॉक है अजूनी बायोटेक। ये भी काइंड ऑफ ऐसा ही स्टॉक है, अभी जो रिसेंट सिर्फ पैटर्न इसका बन रहा है वो एक थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था। और ये कोविड वैक्सीन बनाने के जो कंपनीज थी उसमें इसका नाम बहुत अच्छा आया था। ऑल्दो इसने कुछ परफॉर्म किया नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है,
फंडामेंटली भी ये कंपनी कुछ इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सिर्फ मैंने शॉर्ट टर्म टेक्निकल पिक के वे से इसको इसमें कंसिडर किया है। और थर्ड जो हमारा स्टॉक है GTL इंफ्रा, ये भी सिर्फ बाइंग पर्पस के लिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि इसमें जो काइंड ऑफ मूवमेंट आती है वो कई बार ऐसी हो सकती है कि 1 का 4 1 का 5 हो सकता है, मतलब इसमें काबिलियत इतनी है। ये पॉइंट पर यहाँ पर जब भी था 1.3 1.4 के आसपास था, तभी मैंने इसको बाय किया था, तो ये 1 से 4 तक गया था। फिलहाल वापस 1.1 1.2 के आसपास चल रहा है और फिर से एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 3 या 4 तक तो ये जाना चाहिए। तो वही वैसे मतलब मैं पेनी स्टॉक्स को बाय करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दूंगा आपको, सिर्फ बाइंग पर्पस के लिए और थोड़ा बहुत फास्टर रिटर्न्स के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो पेनी स्टॉक्स आर नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज, लेकिन कुछ समय शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थे मेरे टॉप 6 दिवाली पिक स्टॉक्स। फर्स्ट था हमारा अरविंद फैशन, सेकंड था सिटी यूनियन बैंक, थर्ड था गोल्ड इंटरनेशनल जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, और जो उसके बाद मैंने 3 पेनी स्टॉक्स आपको बताए, वोडाफोन आइडिया, GTL इंफ्रा और अजूनी बायोटेक। ये टॉप 6 स्टॉक्स में बाय करने वाला हूँ। और हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर ली, जो कि एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हमें आगे देखने मिलेगा करंट मंथ में। ऑल्दो दिसंबर इज अ पॉजिटिव मंथ, क्योंकि निफ्टी विल क्लोज अबाउट द प्रीवियस ईयर्स हाई, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो दिसंबर मंथ में वापस वो रिकवर करने के चांसेस है। अभी मैं 2024 की बात जो कर रहा था आपको न्यूमरोलॉजी के बेस से, तो 2024 इज अ ईयर जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और मार्केट प्राइसेस मतलब मार्केट्स जो है वो फॉल करेंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। उसका रीजन और वो सब मैं थोड़ा बाद में डिटेल में किसी वीडियो में बताऊंगा। मैं कभी 2024 की एनालिसिस वीडियो भी शायद डालने वाला हूँ, तो तभी मैं ये बताऊंगा। लेकिन वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट्स अभी जो एरिया है वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि 2024 में गोल्ड के प्राइजेस अच्छे खासे बढ़ेंगे, मतलब बाकी सब के जो रिटर्न्स है, परसेंटेज रिटर्न्स है, उसको भी आउटग्रो करके गोल्ड ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, वैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो स्टॉक्स के साथ आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट मेरी जो पिक थी ये करंट लिस्ट में, गोल्ड इंटरनेशनल, उसका वन ऑफ द मेन बिजनेस ऑपरेशंस गोल्ड में गोल्ड के रिलेटेड है, तो मैंने इसके लिए उसको सिलेक्ट किया है 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए। आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। बाकी ये मेरे टॉप 6 स्टॉक्स थे, इसके बारे में मैं डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर 7 days ऑफ द वीक, तो एक ग्रीन सिंबल वाले चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उसमें जाकर कुछ स्टॉक टिप्स मिल सकते हैं। सब एजुकेशनल पर्पस के लिए रहते हैं, लेकिन उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ये भी है, मैंने काइंड ऑफ एजुकेशनल पर्पस से ही बोला है, लेकिन ये मेरे टॉप पिक्स थे जो मैं खुद बाय करने वाला हूँ करंट दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में। ये थे आज की वीडियो। आप सभी को शुभ धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और आई होप आपका आगे का साल बहुत अच्छा जाए। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी, और आई होप आपका आगे का साल अच्छा जाए और बहुत ग्रो करें आप मार्केट में, और सभी स्टॉक ग्रीन में ही रहे आपके। थैंक यू वेरी मच।